दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की धूम है। प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए, कुछ निर्दलीय तो कुछ पार्टियों के तौर पर। इसके बाद पर्चे वापस भी हुए। ललितपुर जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उसकी एक नगर पंचायत है तालबेहट, जिसकी चर्चा इस समय ललितपुर की राजनीतिक के गलियारों में हो रही है। कारण भी कुछ बड़ा है। मुक्ता सोनी जो 3 बार से नगर पंचायत पर काबिज भी है। एक बार भी भारतीय जनता पार्टी तालबेहट नगर पंचायत नहीं जीती है अभी तक। मुक्ता सोनी जो अभी तक कहें कि बीजेपी का चेहरा थी, अभी तक जो चुनाव वो जीती है कांग्रेस, 2 बार निर्दलीय, फिर बीजेपी वो शामिल हुई। बीजेपी का भी नेता थी और उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी थी। पुनीत परहार को टिकट मिली है। पुनीत परहार वो व्यक्ति जो मुक्ता सोनी और पुनीत परहार ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरिश्चंद्र रावत के खिलाफ चुनाव लड़े थे, वो ही पुनीत परहार को अब भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा बनाया है। परिचय देना जरूरी है। अब मुक्ता सोनी जब नामांकन कराती हैं निर्दलीय, तो सदर विधायक रामरतन कुशवाहा उस समय मीडिया से चर्चा करते हुए कहते हैं कि हम 2 दिन में पर्चा वापस करा देंगे। और जो विधायक कहते हैं वो चर्चा का विषय भी बनता है, राजनीतिक गलियारों में उसकी चर्चा भी होती है। और जब पर्चा वापसी की बात होती है तो मुक्ता सोनी का पर्चा वापस होता है, उनके पति का पर्चा वापस होता है, कांग्रेस के एक प्रत्याशी जो वहां से दावेदारी देते उनका पर्चा वापसी होता है, और भी कुछ लोगों के नाम। मुक्ता सोनी जब मीडिया से चर्चा करती हैं, बात करती नजर आती तो वो रोने लगती हैं। भावुक पल थे उनके लिए, क्योंकि उनका 15 साल का राजनीतिक कैरियर समाप्त हो रहा था। 15 साल से जिस पद पर वो सुशोभित हो रही थी, अब उनके पद के पीछे पूर्व लगने वाला था। इसलिए मुक्ता सोनी के आंसू निकले। तालबेहट की जनता से उनका एक स्नेह प्रेम किस प्रकार का है वो उन्होंने उस वीडियो के माध्यम से बोला। एक महिला प्रत्याशी जिसने साबित किया, जीत कर आई, अध्यक्ष बनी, साबित किया कि जातिवाद से ही सब कुछ नहीं चलता है। सोनी समाज के वोट ज्यादा कुछ उस नगर के अंदर है नहीं, लेकिन जितने हैं वो अपने प्रभाव रखते हैं। उसी प्रभाव और व्यवहार के दम पर मुक्ता सोनी 3 बार लगातार जीती। राजनीतिक दल की आवश्यकता ज्यादा कुछ थी नहीं। तालबेहट में जैसे उन्होंने नामांकन किया, चर्चाएं हो रही थी कि बड़ा घमासान होगा चुनाव में, लेकिन ज्यादा कुछ समीकरण बन नहीं पाए हैं। जैसे मुक्ता सोनी ने पर्चा वापस किया है। अब एक अर्जड़िया जी हैं, उनके बच्चे चुनावी मैदान में हैं, तो एक चक्रेश जैन है जो चुनावी मैदान में है, और कहीं ना कहीं 2 चेहरों की अब चर्चा तालबेहट में हो रही है। मुक्ता सोनी का कार्यकाल कई उपलब्धियों के साथ कई विवादों से घिरा हुआ रहा है, लेकिन तालबेहट की पहचान कुछ दिनों में जो बढ़ी है, तालबेहट का अपना खुद का एक गौरवान्वित इतिहास है, लेकिन उसके बाद भी मुक्ता सोनी ने जिस प्रकार से तालबेहट को कहें कि लीड किया है और उन्होंने तालबेहट को आगे बढ़ाया है, तालबेहट को विकास की राह पर आगे लेकर आए, एक अच्छे आदर्श नगर पंचायत के तौर पर तालबेहट को स्थापित किया है। पूरे देश में नाम रोशन किया है मुक्ता सोनी ने तालबेहट का, तालबेहट नगर पंचायत का। और उसके बाद जब इस प्रकार से समाप्ति होती है तो बुरा लगना लाजमी है। चूंकि मुक्ता सोनी चुनाव हारती या चुनावी फेज से बाहर होती वो अलग चीज थी। चुनाव लड़कर अगर चुनाव हारती तो ठीक था, लेकिन इस प्रकार से उन्हें बीच में ही उनका पर्चा वापस करा दिया गया, तमाम साम दाम दंड भेद लगाकर। और वो दर्द मुक्ता सोनी के शब्दों में देखने को भी मिला है। कई आशा उन्हें दी हैं भविष्य की राजनीति की, लेकिन मौजूदा समय में एक बड़े कार्यकाल का समाप्ति कुछ इस प्रकार से होगी, किसी ने नहीं सोचा था। मुक्ता सोनी चुनाव नहीं लड़ पाई हैं। वही मुक्ता सोनी जो निर्दलीय 2 बार ताल ठोक चुकी हैं और चुनावी मैदान में आने के बाद जीत की गारंटी भी बनी है। तालबेहट की पर्यायवाची मुक्ता सोनी बनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं समय के साथ परिवर्तन भी होता है, और परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होगा यह तालबेहट के लोगों ने भी नहीं सोचा था। तालबेहट का एक इतिहास और भी है। 3 बार से ज्यादा कोई भी नगर पंचायत पर काबिज नहीं रहा है। मुक्ता सोनी यह रिकॉर्ड तोड़ सकती थी या नया इतिहास बना सकती थी।
लेकिन वो चुनावी मैदान से बाहर हुई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी आज तक तालबेट में नहीं जीती है और ऐसे में पुनीत प्रहार क्या भारतीय जनता पार्टी को जीत की गारंटी बनकर सामने आ पाएंगे या जीत दिला पाएंगे? तालबेट की जनता से बीजेपी वोट ले पाएगी? क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि तालबेट में भारतीय जनता पार्टी जीती हो, लेकिन रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं। कुछ रिकॉर्ड नेगेटिव होते हैं तो कुछ रिकॉर्ड पॉजिटिव होते हैं। देखते हैं चुनाव में क्या होता है। लेकिन एक शानदार राजनीतिक कैरियर का अंत खासतौर से नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर मुक्ता सोनी का कुछ इस प्रकार से होगा कि आम जनता भी नहीं जानती थी, इसीलिए वो भावुक होकर मुक्ता सोनी ने वो शब्द कहीं ना कहीं बोले हैं। राजनीति किस तरीके से करवट बदलती है, तालबेट में किस तरीके से आम मानस के कहें कि जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनका हनन हुआ है, वो भी देखने को मिला है। कोई व्यक्ति चुनावी मैदान में आना चाहता है और उसको दबाकर धमकाकर किसी भी प्रकार से पर्दे के पीछे क्या होता है सबको पता है और उसे बैठा दिया जाता है, पर्चा वापसी कर दिया जाता है। मुक्ता सोनी ने पर्चा वापस लिया है और तमाम जगह इस समय मुक्ता सोनी चर्चा का विषय बनी हुई है। नमस्कार।